हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने देखा था, इन सवालों को हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया है। अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया गया है। तो इसमें ये 120 दिया गया है। उसके बाद ये 110, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ z। बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आपने इसे क्लास 9th में, अगर जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि एक होता है बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारा। ट्रायंगल की किसी भी साइड को अगर आगे बढ़ाएं तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में कह सकते हैं। ठीक है, हम इसका प्रूफ करा सकते हैं कि क्यों ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। तो यहाँ देखिए आप, पहला तरीका तो ये है कि 120 यहाँ है। तो ये अगर इस ट्रायंगल को आप भूल जाएं कि यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं है, तो 120 बराबर होगा किसके, 110 के और प्लस वाई के। तो यहाँ से वाई का मान क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। क्योंकि वाई में, सॉरी, 110 में क्या जोड़ें, वाई मतलब क्या है, वेरिएबल। तो 110 में क्या जोड़ें कि 120 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो आप खुद ही आंसर बताएंगे कि 10 जोड़ें, तो वाई बराबर 10। तो ये तो 10 हो गया। अब फिर से देखिए, अब ये हो गया है 10, तो वाई लिख लीजिए 10। वाई क्या है, 10। अब इस ट्रायंगल को भूल जाइए, ये जो बाहर वाला है। यहाँ देखिए आपकी 110 लिखा है बस। तो ये एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड को बढ़ा दिया गया है, इतना मानिए। तो 110 बराबर होगा x प्लस जेड के। तो x प्लस जेड कितना आ गया, 110। तो 110 और प्लस 10 120। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 120। या आप दूसरा तरीका क्या है, देखिए कोई भी ट्रायंगल होता है चाहे जो हो, इसमें किसी भी आप एक साइड को बढ़ाते हैं तो साइड को बढ़ाने से क्या होता है कि ये इसका जो योग, इसका जो इसकी जो वैल्यू है वो इसके और इसके सम के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें चाहे आप 1 पाई खींच दे, 2 पाई, 3 पाई, तब भी तो यही एंगल रहेगा ना। उसी प्रकार इसमें भी 1, 3, 4 चाहे जो कर दें, यही एंगल रहेगा ना। तो वही बात यहाँ भी किया गया है। तो आप इसको पूरा एक ट्रायंगल मान सकते हैं। और ये जब 120 है तो x प्लस वाई और प्लस जेड, तो आपका 120 ही होगा। तो आप इससे तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं 9, 24 एंड यस। ठीक है, तो बोला है कि आप इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जब भी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो आपको, ए बी सी, तो आपको याद रखना है कि 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, तभी ट्रायंगल बनता ही है। इसका भी प्रूव आपने क्लास 9th में कर लिया होगा कि दो त्रिभुज के 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी से ऑलवेज ग्रेटर होता है, तभी ट्रायंगल बनता है। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि दो भुजाओं का अंतर, 2 साइड्स का जो डिफरेंट होता है, डिफरेंस, वो लेस देन होता है तीसरी साइड से। अगर कोई कहता है आपको दो त्रिभुज की त्रिभुज बनने की प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि दोनों भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी से छोटा होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लेंगे। ये क्वेश्चन भी किसी एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, हमने यहाँ सामने लिखा नहीं है, तो आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन नहीं आया। हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं वो या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या तो आने वाले हैं। ठीक है, तो 9 और 24 कितना होगा, 9 4 33, 9 4 13, तो ये 33 हो गया। 33 ये हो गया, तो ये योगफल हमने किया तो ये बड़ा होगा। ठीक है, मतलब, सॉरी, जो दो भुजाओं का योगफल है वो 33 आया, तो ये तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा। और इनका अंतर कितना होगा, 24 में से 9 गए, कितना आएगा, तो 15। ठीक है, 15 को लिखेंगे हम कि ये यस से क्या है। अब दो भुजाओं का अंतर हमने निकाला, दो भुजाओं का अंतर क्या होता है, हमेशा छोटा होता है यस से। तो इन दोनों को कंबाइन कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आप बोलेंगे कि 15
छोटा है यस से और यस छोटा है 33 से। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। धन्यवाद।